हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मंजू जैन। मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर मेडिसिन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से जीना इसी का नाम के शीर्षक से आपको वीडियो सेंड करती हूँ, जिसमें यदि आपने कुछ मेरे वीडियो सुने होंगे, देखे होंगे, तो आपको पता लगा होगा कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स का किरदार को चुनती हूँ जो कि बहुत ही तकलीफ़देह स्थिति थी उनकी बचपन में। माँ बाप नहीं थे, माँ बाप थे तो बहुत गरीब थे, पढ़ने को नहीं मिला, पढ़ना चाहते थे, उनके सपने बहुत ज़्यादा ऊंचे थे, लेकिन अभावग्रस्त होने पर उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, मारा गया, प्रताड़ित किया गया, बेवजह जेलों में डाला गया, फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन चूँकि उनके सपने थे और सपनों में यदि आत्मविश्वास जुड़ जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। और बड़े होने पर कितनी तकलीफ़ों को झेलते हुए, कितने हर्डल रेस को पार करते हुए अंत में सफलता की गगनचुम्बी को उन्होंने छुआ। और तो और लोग उनकी सराहना करते हैं, लोग उनके उदाहरण देते हैं, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से एक नहीं, दो नहीं, कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। तो उन्हीं लोगों की मैं इसमें लेती हूँ और संदेश इसके अंदर छुपा रहता है। मकसद मेरा सिर्फ ये होता है कि दोस्तों, विशेषकर युवा लोग, कभी आप परिस्थिति से कभी हताश मत होइए। चाहे कितनी भी असफलता आपके सामने आए, निराशा हो, विपरीत दिशाएं आपके सामने दशाएं आए, ये कभी नहीं आप उम्मीद का दामन छोड़िए और उस असफलता से कुछ सीखिए। आप उसको छोड़ करके आप दुगने उत्साह से काम करेंगे तो दुगनी ऊर्जा और दुगनी सफलता आपको मिलेगी। गारंटी मैं देती हूँ इस चीज़ की आपकी। तो इसी श्रृंखला में मैंने एक किरदार का चुनाव किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसका नाम था स्टैनली मार्टिन लाइबर। और ये स्पाइडरमैन के जनक माने जाते हैं। बच्चों को तो स्पाइडरमैन का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। चलिए, तो एक बार क्या है कि एक कंपनी थी जो कि कार्टून ऐसे किरदार बनाते थे और कई सालों से बना रही थी वो। अब क्या हुआ कि वो देखते देखते नई टेक्नोलॉजी आई, नए लोग आए, जुड़ते आए। अब वो पुरानी किरदारों को देखना नहीं पसंद करते थे, कार्टून्स को देख देख के बोर हो गए। अब ये क्या हुआ कि इतना ज़्यादा हो गया कि वो कंपनी बिकने के आसार नज़र आने लगे और वहाँ पे दो चार जो कर्मचारी थे उनकी भी छटनी कर दी गई, क्योंकि देने के लिए पैसा ही नहीं था कंपनी के पास। क्या करें, सोच में डूबे रहते थे, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। तो अपने वर्कर से वो कहते भी थे कि सामने आओ और मुझे बताओ, और नहीं तो कंपनी को बेच करके ख़त्म किया जाए, जो होगा हाशिए देखा जाएगा। ये तब तक सुपर हीरो या महानायक आकाश से टपकते मालूम पड़ते थे, लेकिन क्या है कि इस लेखक संपादक को एक ऐसा महानायक गढ़ना था जो आसपास के घरों से निकला हो। ऐसे सुपर हीरो को आखिर कौन सी शक्ति अलग से होनी चाहिए, कौन सा ऐसा किरदार या कैसी शक्ति हो जो बिल्कुल अलग से दिखे। उन्होंने अपने आसपास इसको खोजना शुरू किया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से इसको शुरू किया जाए, कहाँ से इस पे अंत किया जाए। सभी की नज़र पास बने। तभी क्या हुआ कि स्टैनली मार्टिन की जो नज़र थी वो एक दीवार पे चढ़ते हुए मकड़ी के ऊपर बनी, जो कि जाला बना रही थी और चढ़ रही थी। उनको ये किरदार अच्छा लगा। उन्होंने अपने मालिक से कहा कि मैं मकड़ी जैसा एक किरदार मानव के ऊपर लेना चाहता हूँ। बोले मकड़ी को तो लोग अशुभ मानते हैं और वो तो जीव जंतु कीड़े मकोड़ों में सबसे निष्क्रिय जंतु कीड़ा माना जाता है। उसका कोई दुनिया में रोल ही नहीं है, वो जाले के अलावा और क्या करती है वो सकती। बोले नहीं, एक बार मुझे मौका दिया जाए। लेकिन स्टैनली की बात को उसके मालिक ने बिल्कुल खारिज कर दिया। बोले मैं ऐसे आपको किरदार को नहीं करने दूँगा। अब जैसी कंपनी बिकने को हुई तो उसने स्टैनली ने रिक्वेस्ट किया और इस बार उसकी रिक्वेस्ट को, निवेदन को उसके मालिक ने मान लिया और कहा कि चलो एक मौका दे रहे हैं, जब बिकी रही है तो चलो इस पार या चाहे उस पार, और घाटा सहेंगे। ठीक है। उसने किरदार ने बहुत नाम सोचे स्टैनली ने कि क्या नाम रखा जाए। एंटमैन रखा जाए कि इंसेक्ट मैन रखा जाए या मॉस्किटो मैन रखा जाए। बहुत सारे दिमाग में नाम आया, लेकिन जो दिल और दिमाग को झकझोर दिया, जो दिमाग को छू गया, उसका नाम था स्पाइडरमैन। जी हाँ, इस शब्द को
अपनी अलग ध्वनि थी जो मनुष्य को एक अन्य जीव के जुड़ाव से और उसके संयोग से, एक संयोग के बल को दर्शाती थी। उन्होंने अपने मालिक को जब ऐसे सुपर हीरो के बात बताया तो जैसा हुआ कि द्रवित हुए और फिर माने और उन्होंने एक रचना कर दी और ऐसे सुपर हीरो को उन्होंने ये कहा कि ये हम नौजवान को देंगे। तो इस बार फिर मालिक अड़ गए, बोले मैं तुम्हारी बात को खारिज करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, इसमें युवा नहीं जाएगा, क्योंकि सुपरमैन जिसमें कि इतना ज़्यादा पावरफुल वो एक किशोर में कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता है। ये तुमको घाटा और सिर्फ घाटा दिखाएगी। मैं बिक जाऊंगा, सरेआम बिक जाऊंगा और तुम्हारी भी हालत ख़राब हो जाएगी। अब क्या करता, उसको तो एक महानायक गढ़ना था। अब तीसरी बार भी कोशिश की कि आप एक बार करके देखिए और इसका नायक भी वही होगा, सुपर हीरो होगा, और वो मैं अपने रिस्क पर काम कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना। मालिक ने किसी तरीके से इस आपत्ति विपत्ति को निपटारे के लिए हाँ बोल दिया, देखा जाएगा, ठीक है। अब ये तो रातों रात किशोर सहयोगी भूमिका में सबको, किशोरों को बहुत अच्छा लगा। एक असाधारण ताकत वाला चरित्र उन्होंने गढ़ दिया था और लोगों को पता चले कि एक किशोर जो कि सुपर पावर में तब्दील हो गया है। तो गंभीरता का ये विषय था और इस लेखक संपादक स्टेनली मार्टिन लाइबर, जो कि 1922 में जन्म हुआ था और 2018 अभी 3 साल पहले ही मृत्यु के हुआ था, उसके पास हर सवाल का जवाब था। वो अपने विचार या कल्पना पर दृढ़ थे। उनके हट को देखकर मालिक बिल्कुल वो हो गए, बोले हाँ ठीक है, अब इस पत्रिका को बंद ही करना पड़ेगा, लेकिन तुमने जो बंद करना पड़ा था, लेकिन तुमने जो आखिरी अंक छाप दिया, आखिरी दांव जो फेंक दिया, उससे बहुत फ़र्क पड़ा। और उसको जब मंजूरी मिल गई तो इस स्पाइडरमैन का स्वरूप साकार हो गया। पत्रिका के अगले अंक में स्पाइडरमैन का परिचय का कवर भी प्रकाशित किया गया और एक ऐसा चरित्र जो जाल बनाता है, तत्काल जाल फेंक कर, फंसा कर और उसके सहारे ही एक दूसरे की इमारत पे चला जाता है और लोगों की, फंसे हुए लोगों को ये मदद करता है। यानी कोई आग में फंस गया है ऊंची इमारत में, या पानी बरस रहा है या ढह रही है, तो झट से वो मकड़ी की तरीके से दीवार पे चढ़ गया, दूसरी इमारत पे चढ़ गया, वहाँ से लोगों को बचाना शुरू किया। या जिस इमारत में आग लगी है या बचाव कार्य, उस इमारत में चढ़ करके दीवार और लोगों को बचा लाता था। और ये बात एक शहर से दूसरे शहर, सब जगह पहन गई और बहुत प्रॉफिटेबल था। और महीने भर की जो कमाई का आंकड़ा था वो बेइंतहा था, बहुत कमाई की। और लगभग दौड़ते हाँफते हुए स्टेनली के उसको मालिक ने उसको गले लगा लिया और कंपनी को डूबने से बचा दिया, इस मतलब काल्पनिक एक हीरो को करते हुए। बस फिर तो उसने युवाओं के बीच में कमाल कर दिया। अब ऐसा हीरो, सुपर हीरो जो कि बन गया था जिसका कोई विरोध नहीं कर पा रहा था। और गौर से करने की बात है कि मालिक ने भी नए सुपर हीरो का विरोध नहीं किया और उस सुपर हीरो की कामयाबी को खुद उसमें भागीदार मानने लगे थे। ऐसा ही होता है जब अपने विचार या कल्पना के प्रति किसी लेखक, कलाकार में दृढ़ता होती है तो दुनिया उन्हें सलाम करती है और कुछ नहीं। फिर क्या हुआ, दुनिया ऐसी ही है। स्पाइडरमैन को घृणास्पद माना गया था, स्पाइडर को, कि बेकार का जीव है, कोई इसको पसंद नहीं करता, अपशगुन माना जाता है। लेकिन स्पाइडरमैन को देखते ही वो लोकप्रिय हो गया। स्पाइडरमैन का रूप धरने वाले जो पीटर पार्कर हैं, जो कैरेक्टर स्पाइडरमैन में आते, वो बिल्कुल किशोर हैं, बिल्कुल वो हैं। और स्पाइडरमैन की खाल पहनकर वो नायक से नहीं, एकदम साधारण व्यक्ति से महानायक बन जाते हैं। लेकिन उनकी असली ज़िंदगी जानते हैं, बहुत सरल है, बहुत तमाम परेशानियों से घिरी हुई है। वो निजी ज़िंदगी में बहुत गरीब है, रोज़मर्रा की समस्याएं ही नहीं ख़त्म होती हैं। लेकिन जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है, समस्याएं आती हैं, तो सब कुछ भूल करके वो स्पाइडरमैन का रोल निभाते हैं और अपने चरित्र को चरितार्थ करके लोगों की मदद करते हैं। ये रचा गया, चरित्र में रचा गया था। आज जो कि उस महानायक के लोग भीड़ लगी रहती है उसको देखने के लिए, कैरेक्टर को देखने के लिए। लेकिन स्टैनली का स्पाइडरमैन आज भी झूलता आता है और सब
सबकी खुशी, सबकी झोली खुशी से भर देता है, सबको खुशी देता है। निजी ज़िंदगी में भले ही वो गरीब हो, असहाय हो और बेसहारा हो, लेकिन दूसरे की ज़िंदगी में सिर्फ खुशी 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 भरता है। तो आप सोचिए कि निराशा कहाँ थी, गायब हो गई। असफलता जो कंपनी बंद करने के लिए आज तैनात थी, आज जो कि बंद करने का दिन था, लेकिन दुगने उत्साह से स्टैनली ने उनको रास्ता दिखाया। एक काल्पनिक किरदार को गढ़ा जो कि मकड़ी से प्रेरित हुआ था और उसको पहले एक लेखक के रूप में लिखा गया कि क्या चीज़ है, उसको फिर उसकी कार्टून फिल्म बनाई गई और कंपनी फिर से खड़ी हो गई। तो सफलता असफलता लगी रहती है, असफलता में कभी निराश मत होइए और दुगने तिगने उत्साह से आप काम करेंगे तो खुशी तो मिलेगी, प्रसन्नता तो मिलेगी ही, लेकिन आप लोगों के, हजारों करोड़ों लोगों के आप प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। क्या कमी रह गई? कुछ भी कमी नहीं रह गई, सब पीछे छूट गई। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।